हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज की क्लास में अपन जो अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद, विद इन और विदाउट, इन तीनों की अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना जो विद प्रीपोजिशन है उसका यूज सेंटेंस में कैसे और कहाँ यूज होता है, किन किन जो इसके जो तरीके हैं यूज करने के। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विद का जो रूल है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, तो विद के अंदर अपन कैसे यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले विद का मीनिंग तो आप नॉर्मली सब जानते हो, के साथ। क्या? के साथ। तो अपना फर्स्ट प्रपोजिशन है विद। ठीक है, विद का मीनिंग होता है के साथ, ये आप सब जानते हो। ठीक है, ठीक। लेकिन इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं विद के सेंटेंस में एज ए प्रपोजिशन, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या टूल यानी कि औजार की बात पता लगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या टूल आपको दिखाई दे सेंटेंस के अंदर यानी औजार, तो अपन वहां पर विद का और इन, विद के अलावा इन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन विद का अपन पढ़ रहे हैं तो विद का यूज कब करेंगे? विद का यूज करेंगे उन दोनों के बीच में आपको क्या मिले? आर्टिकल। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, पहले मैं इसको पूरा लिख देता हूं। इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल्स, इनको क्या बोलते हैं? औजार। क्या? औजार। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा आपके। जैसे आपको क्या होना चाहिए, विद का यूज कब करेंगे? जब इसके बाद क्या मिले आपको? आर्टिकल, और यहाँ पे क्या मिले? कोई टूल। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, बहुत आसान है। ठीक है, देखो जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, उसको समझो आप। तो मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, उसको देखो। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स, ही राइट्स, और ये मैंने दे दिया यहाँ पर ब्लैंक, और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर ए पेन। पेन की जगह पेंसिल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों में कोई भी। ही राइट्स ब्लैंक ए पेन। अब यहाँ एज ए टूल के रूप में क्या आ रहा है? पेन, और यहाँ पेंसिल। पेन हो या पेंसिल हो, ठीक है, एज ए टूल। वह लिखता है, किससे लिखता है? यानी कि इंस्ट्रूमेंट, जो टूल, जो औजार होंगे वो हेल्प करेंगे अपने को कार्य करने के लिए। काम क्या हो रहा है? लिखने का। लिखने के लिए अपन किसका यूज कर रहे हैं? पेन का। और क्या कर रहे हैं? पेंसिल का। तो ये एज ए टूल यूज हो रहे हैं, समझ आया? तो ये क्या हो गया? अपने टूल, एज ए टूल यूज हो रहे हैं अपने पेन और पेंसिल। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल ए। क्या है आर्टिकल? ये क्या आ गया अपना? इससे पहले आर्टिकल। और मैंने ऊपर क्या बताया? टूल के पहले अगर आर्टिकल आता है तो वहां पर अपन विद का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विद का। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इसके। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा ही कट द मैंगो ब्लैंक ए नाइफ। ठीक है, ही कट द मैंगो ब्लैंक ए नाइफ। ठीक है, तो यहाँ लिखा ही कट, उसने काटा, द मैंगो, आम को, ए नाइफ यानी चाकू से। उसने आम को किससे काटा? चाकू से। तो ये क्या आ गया? एज ए टूल यूज हो रहा है अपने यहाँ पे, समझ आया? यानी कि काटने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? आम को, नाइफ का। तो नाइफ क्या है? एज ए टूल यूज हो रहा है सेंटेंस में, औजार के रूप में काम में आ रहा है। तो औजार से पहले अपने को क्या मिला? आर्टिकल। आर्टिकल आ गया तो विद का यूज, समझ में आया? यानी कहने का मतलब है टूल के पहले अगर आर्टिकल आ रहा है तो वहां पर अपन विद का यूज करेंगे। समझ में आया क्या? अब दूसरी बात इसमें जो ध्यान देने वाली है, इनका यूज भी होता है, लेकिन कब होगा? जब आर्टिकल आपको मिले ही नहीं। इनका यूज होगा जब आपको डायरेक्ट क्या मिल जाए? टूल। इन दोनों के बीच में आर्टिकल मिलेगा ही नहीं। आर्टिकल नहीं आएगा तो अपन किसका यूज करेंगे? इनका। इसी एग्जाम्पल को यहां लिख पाता हूं, ही राइट्स ब्लैंक, पेन हो या पेंसिल हो। ठीक है, ही राइट्स ब्लैंक पेन या पेंसिल, दोनों में कुछ भी मान लो, पेन हो सकता है या पेंसिल हो सकता है। अब ये टूल के रूप में तो आ रहे हैं अपने, आ रहे हैं टूल के रूप में, पेन और पेंसिल दोनों आ रहे हैं ना टूल के रूप में। लेकिन इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। अब आर्टिकल नहीं आ रहा तो अपन यहाँ क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे, ना कि विद का यूज करेंगे। ये है मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? इनका यूज कब करेंगे? जब टूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है तो अपन किसका यूज करेंगे? विद का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए आर्टिकल आ गया,
यहाँ पे क्या आया, ए आर्टिकल, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लो, शी राइट्स इंक, ठीक है, समझ आया, सी राइट्स, अब क्या आएगा आपको पता लग ही गया होगा, इंक एज ए टूल यूज हो रहा है, ठीक है, और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, और आर्टिकल नहीं है तो अपन किसका यूज कर रहे हैं, अपना जो इन जो प्रपोजिशन है उसका यूज कर रहे हैं, समझ में आया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई आपको सेंटेंस के अंदर कोई एज ए टूल यूज हो रहा हो, ठीक है, और उसके पहले आपको कोई आर्टिकल मिले, उसके पहले कोई आर्टिकल मिले तो वहां पर अपन विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अगर आर्टिकल नहीं आता टूल के पहले तो अपन वहां पे इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ये दो एग्जांपल अपन इधर देखे, दो इधर देखे, क्योंकि यहाँ लिखने का काम किससे हो रहा है, पेन से या पेंसिल से, तो लिखने का काम हो रहा है किसी टूल के थ्रू, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, एज ए इंस्ट्रूमेंट एज ए टूल, यानी कि औजार, यानी काम किससे हो रहा है, पेन से। तो यहाँ हो गया विद, कब आया, क्यों आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ आम को काटा जा रहा है किससे, चाकू से, एज ए टूल यूज हो रहा है, और इससे पहले आर्टिकल आ रहा है तो विद का, अब इनके पहले आर्टिकल नहीं आ रहा तो इनका। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के साथ अपन किसका यूज करते हैं, विद का, अगर इनके पहले आर्टिकल आता है तो विद, और नहीं आता है तो इनका, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, वो अपन ने देख लिया जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपन ने विद वाला देखा, आर्टिकल यूज होगा टूल के पहले तो विद, और आर्टिकल यूज नहीं हो तो इनका। अब बाकी के जो पॉइंट है मैं आपको एक साथ यहाँ बताता हूँ, फिर उनके एग्जाम्पल अपन एक साथ देखेंगे। जैसे ये एक तो है के साथ, या फिर साथ साथ, साथ साथ के अर्थ में, ठीक है। दूसरा कारण बताने के लिए, ठीक है। तीसरा मैनर, यानी कि तरीका बताने के लिए, ठीक है, के साथ या साथ साथ। दूसरा कोज, यानी कारण के साथ भी अपन इसका यूज करते हैं, मैनर के साथ भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, यानी कि के बावजूद, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के सेंस में भी अपन इसका यूज करते हैं, यानी कि के बावजूद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, के साथ या साथ साथ। दूसरा हो गया कोज, कारण बताने के लिए, और तीसरा हो गया अपना मैनर, यानी तरीका बताने के लिए, और फोर्थ पे हो गया इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद के अर्थ में। और एक होता है टू शो क्वालिटी एंड फीचर्स, यानी कि गुण और विशेषता बताने के साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, विद का, ठीक है। और लास्ट में अपन देखेंगे इसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होती है उनको देखेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये अपने 6 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट अपन ने पहले देख लिया जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन उसी के मिलते हैं आपको। उसके अलावा बाकी ये है जहां विद का यूज होता है एज ए सेंटेंस में, एज ए प्रीपोजिशन, ठीक है। तो विद के यूज कहाँ होते हैं, के साथ, साथ साथ के अर्थ में, जो अपन नॉर्मली सब जानते हैं, कारण बताने के लिए, तरीका बताने के लिए, के बावजूद के साथ, और ये गुण और विशेषता बताने के लिए। और जो विद के अलावा इसके साथ जो वर्ब होती है वो कौन कौन सी यूज होती है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो साथ साथ के अर्थ में कैसे यूज होता है उसको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल वेंट टू शिमला ब्लैंक हिज वाइफ, ठीक है। राहुल वेंट टू शिमला, राहुल शिमला गया, हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, क्या आया, समझ आया, राहुल अपनी वाइफ के साथ शिमला गया। तो समझ में आ गया ना साथ के अर्थ में कैसे आ गया। एक एग्जाम्पल और देखो इसका के साथ के लिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ए ब्यूटीफुल गर्ल केम ब्लैंक हर लवर, ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम ब्लैंक हर लवर, यानी कि एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ आई। तो क्या आई, अपने प्रेमी के साथ आई, तो क्या आई, साथ के साथ में विद का यूज हो गया अपना। तो ये हो गया अपने जो फर्स्ट पॉइंट है उसके एग्जांपल दोनों। आई होप आपको दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। अपना जो फर्स्ट पॉइंट है साथ साथ के हिसाब से अपन कैसे विद का यूज करते हैं। राहुल अपनी पत्नी के साथ शिमला गया, एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ आई, तो यहाँ साथ के अर्थ में हो गया। दूसरा अपन देखेंगे कोज को दर्शाने के लिए, तो कोज को कैसे दर्शाएगा उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा योर आईज
आर रेड ब्लैंक टीयर्स, योर आईज आर रेड ब्लैंक टीयर्स। तो तुम्हारी आंखें लाल हैं, क्यों है, कारण क्या है लाल होने का? आंखों में आंसू होने की वजह से, आंसू की वजह से तुम्हारी आंखें लाल है। तो कारण क्या है? आंसुओं के कारण। तो रीजन यानी कॉज हो गया, ठीक है। और लाल होने का कारण क्या है? आंसू। तो समझ में आया क्या विद का यूज कैसे हुआ? ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शी वॉज ट्रिमलिंग ब्लैंक फियर, शी वॉज ट्रिमलिंग विद फियर। यह तो हो गया डर, फियर और ट्रिमलिंग होना कांपना। वह कांप रही थी, क्यों? डर की वजह से। तो क्या आया? कॉज। कारण क्या बता रहे हो? उसकी डर की वजह से वो क्या कर रही है? कांप रही है। तो इसका मतलब हो गया कांपना, ठीक है। तो वह डर की वजह से कांप रही है, तो कॉज क्या है उसका? फियर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अपने हो गए, कॉज के साथ और के साथ साथ के साथ। अब बात करेंगे अपन मैनर यानी तरीका कैसे बताया जाता है उसके साथ। तो अपन देखेंगे जो थर्ड पॉइंट है मैनर का, तो मैं यहां लिखता हूं द सोल्जर्स ब्लैंक करेज, ठीक है। द सोल्जर्स फाउट ब्लैंक करेज, यानी कि जो सैनिक है वो किससे लड़े? साहस से लड़े। तो याद तरीका बता रहे हैं उनका, जो लड़ने का क्या तरीका है? साहसिक तरीका था, ठीक। क्या है अपना यहाँ पर? विद। तो जो सोल्जर है वो कैसे लड़े? एज ए करेज लड़े, यानी कि विद करेज, यानी कि साहस से लड़े। उन्होंने तरीका बताया मैनर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो इसका। देखो दो दो मैं करवा रहा हूँ आपको साथ में, ये 2 नंबर पॉइंट का हो गया। अब 3 नंबर पॉइंट के अपन, एक तो अपन देख लिया सोल्जर जो लड़े वो अपने साहस से लड़े, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा द बॉयज वॉज सिटिंग इन द क्लास ब्लैंक पेशेंट। द बॉयज वर, वर आएगा, मैंने बॉयज कर दिया तो क्या आएगा? वर। द बॉयज वर सिटिंग इन द क्लास ब्लैंक पेशेंस। जो बच्चे हैं क्लास में कैसे बैठे हैं? शांति से बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? शांति से बैठे हैं। तो द बॉयज वर सिटिंग इन द क्लास विद पेशेंस। का तरीका क्या होता है? मैनर, यानी कि शांति से बैठे। मैनर क्या है? शांति तरीके से। तो ये अपने हो गए तीसरे पॉइंट के एग्जाम्पल। मैं चाहता तो इनको अलग अलग भी बता सकता था आपको, ठीक है, लेकिन आपको क्या है यहाँ पे एक साथ में लेके देखने को तो पता रहेगा, ज्यादा आसान रहता है समझने में कि अपने क्या क्या चल रहे हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं। तो ये अपने 3 पॉइंट हो गए, इसके अलावा 3 पॉइंट बचे। अब उनकी बात कर लेते हैं। आई होप आपको तीनों पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे, विद का यूज कहाँ और कैसे होते हैं। के साथ साथ के साथ अपन ये देख लिए, कोज यानी कारण बताने के लिए, मैनर यानी तरीका बताने के लिए। अब अपन बात करेंगे इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद के साथ अपन कैसे यूज करते हैं विद का यूज, ठीक है। आगे देखते हैं इसके। अब बात करेंगे अपन 4 नंबर पॉइंट की, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। कैसे एग्जांपल? 4 नंबर पॉइंट वाले एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। कितने हो गए पीछे? दो दो देख रहे तो 6 हो गए, तो पॉइंट एग्जांपल नंबर हो गया अपना 7, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, सेंटेंस में क्या मीनिंग निकलेगा? के बावजूद, ठीक है। देखो जब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ब्लैंक ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज ए गुड मैन, ठीक है। ब्लैंक ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज ए गुड मैन, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी देखो, ऑल हिज बैड हैबिट्स यानी उसकी जितनी भी बुराइयां हैं, बुरी आदतों की वजह से, ही इज ए गुड मैन यानी कि वह अच्छा आदमी, यानी कि उसमें बुरी आदतें हैं लेकिन फिर भी वह कैसा आदमी है? अच्छा आदमी, यानी कि सभी बुरी आदतों के बावजूद वह एक अच्छा आदमी है। क्या आया? विद ऑल हिज बैड हैबिट्स, सभी, मतलब एक तरीके से मान लो उसकी सभी बुरी आदतों के बावजूद, यानी उसमें बुरी आदतें हैं बहुत सारी, लेकिन उनके बावजूद भी वो कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है, ठीक है। तो क्या आया? बावजूद। एक एग्जांपल और देखो, ब्लैंक ऑल हिज वेल्थ ही इज
अनहैप्पी, ठीक है। ब्लैंक ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, यानी कि उसके पास संपत्ति है फिर भी वह खुश नहीं है, दुखी है, अनहैप्पी खुश नहीं है, ठीक है। तो क्या आया विद। खूब सारी संपत्ति होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है, समझा, ही इज अनहैप्पी। तो क्या आया के बावजूद, यानी कि उसके पास बहुत सारी बुरी आदतें हैं फिर भी वह अच्छा आदमी है, खूब सारा धन होने के बाद बावजूद भी वह खुश नहीं है। तो ये क्या आया विद का यूज हो गया एज ए इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वालिटी को शो करने के लिए और फीचर्स को शो करने के लिए। तो कैसे वो देख लेते हैं। तो ये अपने हो गए 4 पॉइंट, ठीक है। इन 4 पॉइंट अपन ने देख लिए विद के यूज में, एक पहले अपन ने देख लिया था, अभी इनमें 4 हो गए। तो जो क्वालिटी को शो करने के लिए, फीचर्स को शो करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, तो विद अपना प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं अब। A girl blank big blue eyes reads in the क्लास, ठीक है। विशेषता देखते हैं। ए गर्ल ब्लैंक बिग ब्लू आईज रीड्स इन द क्लास, यानी कि एक लड़की है जो कैसी है, उसकी बड़ी नीली आंखें हैं। उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, ये वाली बिग ब्लू आईज, यानी कि उसकी नीली आंखें हैं बड़ी, जो क्या कर रही है, कक्षा में पढ़ती है। तो क्या आ गया अपने यहाँ पर विद, ठीक है। ये आ गया फीचर्स, क्वालिटी दिखा रही है। लड़की की क्वालिटी क्या है कि उसमें जो उसकी जो आंखें हैं वो कैसी है, नीली आंखें हैं, उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो इसका। नेक्स्ट है अपना द मैन ब्लैंक हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स इज वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। द मैन ब्लैंक हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है। तो यहाँ क्या, जो आदमी है वो अपने हाथों को जेब में ऐसे डाल के पॉकेट्स के अंदर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, गेट के पास। तो यहाँ उसकी जो फीचर्स उसकी बताई जा रही है, हिज हैंड, उसके हाथ कैसे है, जेब के अंदर है, ठीक है। जो जेब के अंदर हाथ डाल के खड़ा है गेट के पास, उस आदमी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आया विद। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 5, जिसके अपन ने 2 एग्जांपल देख लिए। तो यहां तक अपने विद के यूज अपन ने देखे हैं, और ये फिक्स वाला है तो उसके बारे में अपन अब आगे बात करेंगे। लेकिन ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए, और एक पहले मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो क्लास को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो लास्ट अपन पॉइंट अपना फिक्स प्रीपोजिशन वाला, इसकी बात करते हैं। विद के साथ क्या क्या यूज होता है, ठीक है, जिनके साथ विद फिक्स है जो यूज होता है, अब आगे उनको देखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, फिक्स प्रीपोजिशन। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे क्वेरल विद, यानी कि झगड़े के साथ, यानी कि झगड़ा, किसी के साथ झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, क्वेरल विद, के साथ झगड़ा, इसको ऐसे लिख लो, के साथ झगड़ा, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे सिंपैथी। तो क्या सिंपैथी विद, तो इसको देखते हैं। सिंपैथी के साथ अपन क्या यूज करते हैं, विद का, यानी कि के साथ सहानुभूति, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ड मैं बता रहा हूं ना आपको, ये इनके साथ अपन फिक्स है, ये विद ही यूज करते हैं, ठीक है। आपको सेंटेंस में अगर ये वर्ड मिलते हैं क्वेरल, सिंपैथी, तो इनके बाद अगर आपको ब्लैंक मिलता है, परमिशन यूज करवा रहा है, तो आप बिना सोचे समझे विद का यूज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर के ऊपर, एक्वांटेड विद, ठीक है। एक्वांटेड विद क्या मीनिंग होगा इसका, के साथ परिचित, के साथ परिचित, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंटेंटेड विद, इसका मीनिंग होता है संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट। कंटेंटेड विद, एक्वांटेड विद, सिंपैथी विद और क्वेरल विद, इनके साथ सभी के साथ अपन किसका यूज करते हैं, विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब भी आपको इस सेंटेंस में ये वर्ड मिले आपको देखने के लिए, तो आप बिना सोचे समझे विद का यूज कर देना, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन अब आगे, डिस्कस्टेड विद, यानी कि गरना, नफरत होती है ना, ईर्ष्या, डिस्कस्टेड विद, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट के ऊपर, सेटिस्फाई विद, सेटिस्फाइड विद, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट ये हो गए अपने 6, सेटिस्फाइड, डिस्कस्टेड, कंटेंट, एक्वाइंटेड, सिंपैथी और क्यूरल। इन सब के साथ अपन किसका यूज करते हैं? विद, जो अपना प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। इसके अलावा एक और है डिफर, और इसके अलावा एक और है डील विद। डिफर का होता है भिन्न के अर्थ में, यानी अलग अलग होते हैं ना, डिफरेंस ऐसे। और डील विद होता है कार्रवाई, कार्रवाई या संभालना। ये सेंटेंस में इनके मीनिंग निकलेंगे आपको, ठीक है। किसी के साथ कार्रवाई करते हैं तो डील विद, किसी को संभालते हैं तो डील विद, ठीक है। डिफर विद, बिन, तो ये अपने हैं वर्ड, मैंने एट वर्ड लिखा है आपको। ये इन वर्ब के साथ अपन किसका यूज करते हैं? विद, जो अपना प्रपोजिशन है इनका, समझाया। तो ये ध्यान रखना कहाँ का अपने फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है। क्वेरल विद, झगड़े के साथ, किसी के साथ झगड़ा तो के साथ झगड़ा। सिंपैथी विद, एक्वाइंटेड विद, परिचित। कंटेंटेड विद, संतुष्ट। डिस्कस्टेड विद, गणना। सेटिस्फाइड विद, संतुष्ट। डिफर विद, भिन्न। और डील विद, कार्रवाई या संभालना। ये अपने हो गए विद के यूज एज ए प्रीपोजिशन सेंटेंस में कब और कैसे यूज होते हैं। ये आपके सामने 6 पॉइंट हो गए, और एक इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था। क्या बताया था वो? जब विद का यूज कब होगा? जब इसके बाद क्या मिले आपको? आर्टिकल और टू, ठीक है। ये अपना मेन पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये कंफ्यूज करेगा आपको किसके साथ? इनके साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझ लो, एक बार में इसका वापस एक एग्जाम्पल हो जाए। ही, ये हो गया राइट्स ब्लैंक, अब यहां मैंने लिख दिया ए पेन, और इसी को मैंने दूसरा एग्जाम्पल ये लिख दिया, ही राइट्स ब्लैंक पेन। दोनों में थोड़ा सा फर्क है इस आर्टिकल का। आर्टिकल आ रहा है तो आप विद यूज कर दो, आर्टिकल नहीं आ रहा तो इन यूज कर दो। मैं इस पॉइंट पे ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी के देखने को मिलेंगे। उसके बाद तो ये सब आते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का आता है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल आ जाए तो विद का यूज करो, आर्टिकल नहीं आए तो इनका यूज कर दो। ये अपने हो गए विद के यूज। अब अपन बात करेंगे जो अगला है विदाउट, उसका एक ही पॉइंट है, उसके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना विदाउट, ठीक है। इसमें अपन के बिना या के सिवा, ठीक है। के बिना या के सिवा के सेंस में अपन किसका यूज करते हैं? विदाउट का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, आसान ही है, ये इतना हार्ड नहीं है। जैसे मैंने लिखा, वी कैन नॉट लिव ब्लैंक वाटर, ठीक है। वी कैन नॉट लिव ब्लैंक वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो के बिना आया ना, तो क्या आया? विदाउट, ठीक है, पानी के बिना। एक एग्जाम्पल और देखो, के बिना या के सिवा के अर्थ में अपन देख रहे हैं इसका विदाउट का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, आई कैन नॉट लिव यू, क्या आया? विदाउट। कैसे? आई कैन नॉट लिव, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, विदाउट, के सिवा, तुम्हारे सिवा, ठीक है। और ये के बिना, यानी कि के बिना या के सिवा का जो सेंस निकलेगा विदाउट, वहां अपन एज ए प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आसान है, ज्यादा समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं। वी कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। वाटर, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा अपन जो नेक्स्ट है अपना विद इन, तो विद इन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपना विद इन, यानी कि भीतर के सेंस में होता है, के भीतर, के भीतर, यानी विद इन यानी के भीतर। अब ये भीतर के अंदर में आएगा, यानी दूसरा ऐसे हम लोग के अंदर, के भीतर या के अंदर, तो अपन किसका यूज करते हैं? विद इन का। अब ये दो तरीके से यूज होता है, एक तो समय के भीतर,
या फिर जो स्थान होता है उसके भीतर, यानी कि समय के साथ। तो दूसरा होता है स्थान, ये समय को सूचित करता है और ये स्थान को सूचित, ठीक है। के भीतर या के अंदर के साथ अपन याद करते हैं तो समय को सूचित करता है, अभिव्यक्त करता है, स्थान को सूचित करता है या अभिव्यक्त करता है। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल नोट करता हूं, जैसे मैंने लिखा आई शैल डू इट ब्लैंक एन आवर। आई शैल डू इट, मैं इसे कर दूंगा 1 घंटे में, क्या आया, विद इन, यानी 1 घंटे के अंदर करने के लिए बोल रहा हूं, तो घंटे का जो टाइम है शुरू से लेकर लास्ट तक, उसके बीच के टाइम में कभी भी वो काम कर सकता हूं, तो क्या आ गया, विद इन, ठीक है। यानी ये क्या है, समय। तो ये किसको बता रहे हैं यहाँ पर, समय को, समय को सूचित कर रहा है और क्या कर रहा है, 1 घंटे के अंदर ये काम मैं कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आया, 1 घंटे के भीतर ये काम मैं कर दूंगा, ठीक है। दूसरा लिख ले, देखते हैं, ही विल कम दिस वीक, ही विल कम आएगा दिस वीक, इस महीने, इस सप्ताह के भीतर, यानी कि सप्ताह के अंदर 7 दिन हो गए, उस 7 दिन में वो कभी भी आ सकता है, टाइम फिक्स नहीं है उसका, लेकिन इस वीक के भीतर वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या आ गया, विद इन। अब बात करते हैं अपन स्थान की। स्थान के साथ अपन विद इन का यूज कैसे करते हैं वो देखो, जैसे मैंने लिखा मिलन गार्डन इज 2 किलोमीटर फ्रॉम माई रेजिडेंस, ठीक है। मिलन गार्डन कोई जगह का नाम है, ठीक है। मिलन गार्डन क्या है, कोई जगह है जो क्या है, इज है, फिर 2 किलोमीटर फ्रॉम माई रेजिडेंस। अब ये भी रेजिडेंस भी क्या हो गई, मेरी रेजिडेंस यानी मैं जहाँ रहता हूँ, रेजिडेंस यानी जगह, तो 2 जगह हो गई। उन जगह का जो स्थान है, स्थान हो गए, यानी मेरे रेजिडेंस से मिलन गार्डन की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर के भीतर, यानी 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही दूरी है, यानी कि मेरे रेजिडेंस से मिलन गार्डन की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर के अंदर है, 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, 1.5 किलोमीटर भी हो सकती है, ठीक है, 700 मीटर भी हो सकती है, 500 मीटर भी हो सकती है, लेकिन 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो विद इन, क्या आया, विद इन। तो 2 स्थानों के बीच की अपन बात करें या स्थानों को सूचित करता है तो भीतर की बात करते हैं तो विद इन का यूज करते हैं, और समय के साथ भी क्या करते हैं, विद इन का, और ये स्थान को, ठीक है। तो ये हो गया अपने विद, विदाउट और विद इन के यूज एज ए प्रीपोजिशन कैसे होते हैं। आज की क्लास में अपने तीनों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो अपना लास्ट है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपने ऐसे मान लो प्रीपोजिशन की शायद लास्ट क्लास होगी, तो नहीं होगी तो नेक्स्ट क्लास में पता लग जाएगा, उसमें 2 का यूज अपन देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और थोड़ा बहुत अगर कोई समझने में दिक्कत आई तो क्लास को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। थैंक यू।